आइए बच्चों, आज हम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। सन 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। यह अधिनियम कोपरा नाम से प्रसिद्ध हुआ। COPRA मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसका जो फुल फॉर्म है ये है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता की शिकायतों को तुरंत निपटाना तथा कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर एक स्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। इसी को हम उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कहेंगे। इसके बाद एक और इसी के साथ प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो वो प्रश्न और ये प्रश्न लगभग एक जैसी हैं, इसलिए मैंने एक साथ कर दिया है इसको। उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उपभोक्ताओं में असंतोष के कारण हुआ। उपभोक्ताओं के असंतोष के अनेक कारण थे, जैसे खाद्य पदार्थों की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट इत्यादि। इन समस्याओं से निपटने के लिए सबसे पहले सन 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण, मूल्य और आपूर्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। मतलब मनमाने जो दाम लगा देते थे उस पर इस अधिनियम से नियंत्रण हुआ। इसके बाद वस्तुओं की नाप तोल की व्यवस्थित करने के लिए 1976 में बाट एवं माप मानक अधिनियम पारित हुआ। बाट और माप, है ना। सन 1986 में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये भारत में उपभोक्ता आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान था। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो 1986 में किया गया, ये अदालतें उपभोक्ताओं के विवादों को निपटाने के साथ साथ उनका मार्गदर्शन भी करती है। भारत सरकार के उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भी उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए अनेक योजनाएं चलाई है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन के परिणाम स्वरूप उपभोक्ताओं में अनेक अधिकारों के प्रति जागृति आई है। आज राष्ट्र में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्यरत है। ये उपभोक्ता संगठन में जो केस चलते हैं ये कौन से होते हैं? जैसे किसी ने बिल दिया नहीं तो लगा सकते हैं, या बिल जो दिया है वो गलत पे लगा दिया, बिल जो MRP थी उससे अधिक का लगा दिया, इस तरह के जो केस होते हैं, या मिलावटी सामान दे दिया, जो लिखा है वैसा नहीं मिला, है ना। किंतु उपभोक्ताओं की उदासीनता के कारण प्रभावी एवं मान्यता प्राप्त संगठनों की अपेक्षा कम है ये संख्या। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में उपभोक्ताओं के शोषण से बचाने में सरकार के साथ साथ जो संगठन हैं, स्वयंसेवी संगठन, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है। उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने की दिशा में ये संस्थाएं महत्वपूर्ण कार्य कर सकती हैं। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि उपभोक्ता स्वयं अपने अधिकारों को समझे और आंदोलन में सब अपना सक्रिय योगदान देने के लिए आगे आए, और जो भी गलत हुआ हो उनकी शिकायत करें, और सब सामान खरीदने के बाद उसका बिल अवश्य लें, और बिल भी पक्का बिल होना चाहिए जिस पे टिन नंबर दर्ज हो। टैक्स देना पड़े तो देना चाहिए, लेकिन कभी भी सस्ते सामान के चक्कर में बिना बिल का सामान नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद।